अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत बन रहे पीरपैंती रेलवे स्टेशन पर पूर्व रेलवे के मुख्य वाणिज्य प्रबंधक उदय शंकर झा ने अचानक पहुंचकर गहन निरीक्षण किया। स्टेशन की बदहाल स्थिति देखकर पीएस झा ने स्टेशन प्रबंधक समेत अन्य संबंधित अधिकारियों को कड़ी फटकार लगाई। निरीक्षण के दौरान पीएस उदय शंकर झा ने कई गंभीर कमियां देखी, जिन पर उन्होंने गहरी नाराजगी व्यक्त की। स्टेशन परिसर में जगह जगह गंदगी फैली थी और साफ सफाई की स्थिति बेहद खराब थी। लोडिंग एरिया पूरी तरह अव्यवस्थित था और पार्किंग क्षेत्र में नियमों का पालन नहीं किया जा रहा था। अमृत भारत योजना के तहत चल रहे निर्माण कार्यों में भी अनियमितता पाई गई, इसे तुरंत सुधारने का आदेश दिया गया। निरीक्षण की सबसे खास बात यह रही कि स्टेशन पहुंचते उदय शंकर झा ने परिसर में लगे सभी इंग्लिश भाषा के बोर्ड हटाने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि स्थानीय यात्रियों की सुविधा को देखते हुए स्टेशन परिसर के सभी बोर्ड अब हिंदी में होने चाहिए, ताकि किसी को भी भाषा संबंधी कोई दिक्कत न हो। पीएस उदय शंकर झा ने अधिकारियों को सख्त चेतावनी देते हुए कहा, रेलवे की पहली प्राथमिकता यात्री सुविधा है, लेकिन यहाँ गंभीर त्रुटियां मिली है। इस तरह की लापरवाही किसी भी हाल में स्वीकार नहीं की जाएगी। उन्होंने अधिकारियों को साफ सफाई, लोडिंग और पार्किंग को तुरंत व्यवस्थित करने और अगले निरीक्षण से पहले सभी खामियों को अनिवार्य रूप से ठीक करने का निर्देश दिया। उन्होंने भरोसा दिलाया कि पीरपैंती स्टेशन जल्द ही अमृत भारत योजना के अनुरूप एक आदर्श स्टेशन बनकर उभरेगा। मुख्यतः अभी हम लोगों ने पीरपैंती स्टेशन को अमृत भारत स्टेशन के रूप में डिक्लेयर किया है। इसका घोषणा किया गया है, निर्माण काम पूरा हो गया है, इनॉग्रेशन भी हो गया है। अब रेलवे की जिम्मेदारी बनती है, सामूहिक जिम्मेदारी पब्लिक की भी बनती है कि हम लोग इतना अच्छा स्टेशन बनाए तो उसका अच्छे ढंग से रख रखाव करें, क्योंकि हम लोगों ने बहुत पैसा खर्च करके बनाया गया है और यदि सही ढंग से रख रखाव नहीं किया गया, सही ढंग से इसका उपयोग नहीं किया गया और उपयोगकर्ता के द्वारा भी, हमारे पैसेंजर्स जो आते हैं उनके द्वारा भी यदि सही ढंग से इसका सफाई में हमें सहयोग नहीं देंगे तो इसका जो गुणवत्ता है उसमें गिरावट आएगी। इस गुणवत्ता में गिरावट ना आए, इस अमृत भारत स्टेशन का हम लोग अच्छे ढंग से मेंटेन कर सकें और जहाँ भी कुछ कमी हो रही है उस पर तुरंत कार्रवाई हो। ये कार्रवाई की सिलसिला, ये परंपरा शुरू हुआ या नहीं, ये देखने के लिए हम खास करके आए हैं। और हम यहाँ ये भी निर्देश अपने सभी स्टाफ को, ऑफिसर्स को, इंस्पेक्टर्स को दे रहे हैं कि प्रत्येक इंच, हर एक इंच हमारे लिए महत्वपूर्ण है, उसको सही ढंग से रख रखाव करें। और साथ ही साथ इस क्षेत्र के सभी रेल उपभोक्ताओं से, उनसे भी अनुरोध है कि हमें स्टेशन परिसर को, रेलवे को साफ सुथरा रखने में, अच्छी स्थिति में रखने में मदद करें और इस तरह से करें कि इस अमृत काल में भारत को विश्व के सबसे अच्छे देश में बनाने में रेलवे का योगदान हो सके और साथ ही साथ आम जनता का भी इसमें एक योगदान हो। यही हमारी आकांक्षा है। सर, आज क्या यहाँ पे त्रुटियों को देखा आपने? इसमें बहुत सारी त्रुटियाँ, छोटी छोटी त्रुटियाँ हैं। बड़ी बड़ी स्ट्रक्चर बन गई हैं, बड़े बिल्डिंग बन गए, बड़े छत बन गए, दीवार बन गए, लेकिन यदि उसको सही ढंग से हम रख रखाव नहीं करेंगे, हमारा गार्डन बन गया, उसको भी यदि सही ढंग से रख रखाव नहीं करेंगे, पेवमेंट कहते हैं मतलब किनारे में चलने का इलाका, वो बन गया, लेकिन उसका भी रख रखाव नहीं करेंगे तो सभी में गिरावट आते जाएगी। तो ये गिरावट ना आए, इसके लिए हमको सजग होना होगा, कार्रवाई करनी होगी और जो भी लोग गड़बड़ी कर रहे हैं उसको यदि आवश्यकता हो तो उसको दंडित भी करें। ये हमारा अनुरोध है। भागलपुर शहर से एकदम सटा हुआ इलाका शंकरपुर दियारा, जहां करीब 20,000 लोग 7 गांवों में रहते हैं, आज भी मूलभूत सुविधाओं और शहर से जुड़ने के लिए तरस रहा है। भागलपुर विश्वविद्यालय के समानांतर बहने वाली गंगा नदी इस पूरे क्षेत्र को कटाव और बाढ़ की मार के बीच अलग थलग कर देती है। दियारा के इन गाँव के लिए शहर तक आने जाने का एकमात्र साधन नाव है। रोजाना हजारों लोग इसी नाव से खतरनाक सफर करते हैं, जो न तो सुरक्षित है और न ही सुविधाजनक। गाँव के सरपंच दिनेश ने बताया कि इससे ज्यादा परेशानी गर्भवती महिलाओं और गंभीर मरीजों को झेलनी पड़ती है। रात के समय या आपात स्थिति में नाव वाले नदी में जाने से डरते हैं, जिस कारण कई बार समय पर इलाज न मिलने से लोगों की जान चली गई है। यह पूरा इलाका हर साल बाढ़ग्रस्त रहता है, जिसमें 25,000 से ज्यादा लोग प्रभावित होते हैं। ग्रामीणों का एकमात्र सहारा चचरी पुल था, जिसे वे हर साल चंदा जुटाकर खुद बनवाते थे, लेकिन इस साल पैसों की कमी कारण यह पुल नहीं बन पाया। पुल न होने के कारण स्कूली बच्चों, महिलाओं और रोजाना काम पर जाने वाले 5,000 लोगों को नाव के इंतजार में घंटों बिताने पड़ रहे हैं। मौके पर देखा गया कि नदी किनारे गांव की लंबी कतार लगी थी और लोग मजबूरी में नदी पार करने का जोखिम उठा रहे थे।
ग्रामीणों ने बताया कि प्रशासन ने इस क्षेत्र में एक पक्का पुल बनाने का वादा किया था, लेकिन 3 साल बीत चुके हैं, लेकिन ना तो पुल का काम शुरू हुआ, ना ही कोई पहल नजर आ रही है। ग्रामीणों और जनप्रतिनिधियों ने जिला प्रशासन से तुरंत इस मामले में दखल देने और अस्थायी पुल का निर्माण शुरू करने की मांग की है, ताकि भविष्य में किसी भी बड़ी दुर्घटना को रोका जा सके और देरा के लोगों को हर दिन जान का जोखिम न उठाना पड़े। अभी इन्हें कहाँ के लो कंट्रोल इन्हें अब घर जबो कैसा घर जाएंगे 9 से दूसरा कोई विकल्प नहीं है। नहीं, तो चचरी पुल जो बनाते थे आप लोग वो चचरी पुल साल भर से बंद है। साल भर से, तो दिक्कत होती है। क्या मांग करेंगे? क्या मांग करेंगे? जो सरकार वहाँ बोला था किला घाट में कि पुल पक्की पुल बनेगा, वो भी पुल अभी नहीं तो बन रहा है। तो पूरा परेशान है आप लोग। भागलपुर के हबीबपुर थाना क्षेत्र में एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। चौक और हबीबपुर थाना के बीच स्थित गैस एजेंसी के पास एक तेज रफ्तार अज्ञात पिकअप वैन ने सामने से आ रहे एक ऑटो में जोरदार टक्कर मार दी, जिससे ऑटो बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया और उसमें सवार 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। जानकारी के अनुसार ऑटो कजरेली की ओर से भागलपुर आ रहा था, तभी भागलपुर से कजरेली की तरफ जा रही एक तेज रफ्तार पिकअप वैन ने ऑटो को सीधी टक्कर मार दी। टक्कर के समय ऑटो में करीब 6 लोग सवार थे। टक्कर इतनी जोरदार थी कि ऑटो पूरी तरह से टूट गया। हादसे में घायल हुए 4 लोगों को स्थानीय लोगों की मदद से तुरंत मायागंज अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। घायलों में 12 साल की निखत और उसकी बड़ी बहन 16 साल की रिफत शामिल है। ये दोनों मौलाना चक फातिया पढ़ने के लिए जा रही थी। घायलों के परिजनों ने बताया कि एक घायल युवती की नस कट गई है, दूसरी युवती के सर में गंभीर चोट आई है, तीसरे घायल को सीने में गंभीर चोट लगने के कारण बेहतर इलाज के लिए मायागंज अस्पताल से पटना रेफर कर दिया गया है। घायल किशोरी रिफत ने बताया कि वे लोग कजरेली से भागलपुर जा रहे थे, तभी हिंदुस्तान पेट्रोलियम के बड़े वाहन ने उनकी ऑटो में टक्कर मार दी। टक्कर के बाद वे सड़क पर गिर गए। हादसे के तुरंत बाद पिकअप वैन का चालक मौके से फरार हो गया, वहीं ऑटो चालक भी दुर्घटना स्थल से भाग निकला। हबीबपुर पुलिस मामले की जाँच में जुट गई है और फरार चालकों की तलाश कर रही है। हम कॉलेज आ रहे थे एग्जाम देने के लिए और मतलब सीएनजी से थे, उधर से आ रहे थे गैस गाड़ी अपने मतलब एक्सप्रेस में था। वो एक बार आके वो मतलब मार दिया धक्का हम ही लोग को। तुम लोग टेम्पो पे बैठी थी, ऑटो पे बैठी? हाँ। कितने लोग बैठे थे ऑटो पे? बैठे थे हम सब 2-4 थे, छोटा छोटा बाबू और 2 थे जेंट्स। एक जेंट्स थे मतलब ऐसे मतलब हम लोग जा रहे थे, एक ड्राइवर था और हम लोग 6 को थे मतलब लेडीज में लड़की सब। आप जो दोनों सहेली आप लोग कॉलेज आ रही थी एग्जाम देने के लिए? हाँ। भागलपुर? हाँ। एग्जाम दे चुकी थी, वापस जा रही थी? नहीं, आ रहे थे एग्जाम देने के लिए। तो और 2 बच्ची और भी हैं? हाँ। वो भी उसी ऑटो में थी? हाँ। आपका नाम क्या बेटा? आंचल कुमारी। उनका नाम क्या है जो सहेली आपकी? छोटी कुमारी। छोटी कुमारी। आपके पिताजी का नाम क्या है? अनिल मंडल। कितनी बहन है? एक बहन 2 भाई। एक बहन 2 भाई। ये जैसे वहाँ पे एक्सीडेंट हुआ तो वहाँ पे कौन आया था आपको? कौन लाया हॉस्पिटल आपको? पहले कोई नहीं तो हम आए मतलब वो घर वाले के यहाँ बोले हमको लेके चलिए ना किधर डॉक्टर के यहाँ, तो पहले कोई हाथ नहीं लगा रहे थे। फिर 10-15 मिनट तक आप लोगों के साथ कोई हाथ नहीं लगाया? नहीं, और हम लोग मतलब ऐसे रोड पे ही गिरे पड़े थे। अच्छा। फिर मतलब होश हुआ तो आए मतलब उठ के बोले पानी दीजिए, तो बोला कि पानी नहीं पीना है। पुलिस की गाड़ी आई थी वहाँ पे? नहीं आई थी। आप लोग को फिर मायागंज लेके आया गया? फिर मतलब ऑटो सब रोकने लगा, फिर बोला कि इसको पहले मायागंज लेके चलो। फिर हम लोग को मायागंज लाए, वहीं के एक जेंट्स थे वहीं लेके आए फिर हम लोग को यहाँ। अच्छा, वहीं के कोई स्थानीय? हाँ। वहाँ पर आप लोगों को लेके आए मायागंज? हाँ। ये कितने बजे की घटना है? 11:30 बजे। 11:30 बजे। ये जाट वार्ड और हबीबपुर थाना के बीच में ये घटना घटी? हाँ, सरदारपुर के पास। कौन से गांव घर है आपका? मेरा घर करड़िया। और थाना आपका भागलपुर में श्रीनिधि इंटीरियो में आ गया है सीजन का सबसे धमाकेदार ऑफर। हर प्रकार के फर्नीचर आइटम की खरीद पर भारी छूट। महादेव टावर में स्थित श्रीनिधि इंटीरियो में एक ही जगह मिल जाते हैं सोफा, डाइनिंग सेट, बेड, वार्डरोब, कबर्ड,
ड्रेसिंग टेबल, ऑफिस फर्नीचर और प्रीमियम मैट्रेस की पूरी रेंज। साथ ही यहाँ से आप कस्टमाइज सोफा, वार्डरोब, मॉड्यूलर किचन भी बनवा सकते हैं। यहाँ लेमिनेट्स और डेकोरेटिव आइटम्स के लेटेस्ट कलेक्शन भी उपलब्ध है। डेकोरेटिव आइटम में आर्टिफिशियल प्लांट, कारपेट और फर्निशिंग आइटम जो आपके घर को देगा शानदार लुक। तो अभी चले आइए और मिल रहे शानदार ऑफर का लाभ उठाएं। पता है श्रीनिधि इंटीरियो, महादेव टावर, खलीफाबाग, भागलपुर। त्योहारों और लगन के मौके पर महंगाई को दीजिए मुंहतोड़ जवाब। जी हां, त्योहारों और लगन के मौके पर सबका फेवरेट कॉब लेकर आया है नया डिजाइन और ताजा स्टॉक, वो भी शानदार ऑफर के साथ। जी हां, बाय 1 गेट 3, बाय 2 गेट 6 और सबसे धमाकेदार, कोई भी जूता ले जाएं सिर्फ 800 में। यहाँ आपको मिलता है फॉर्मल शर्ट, पैंट, कॉटन पैंट, जीन्स, टी शर्ट, कैजुअल शूज और साथ ही एसेसरीज की शानदार रेंज। तो स्टाइल पर नहीं पड़ेगा भारी महंगाई, ये है कॉब का वादा। हमारा पता है DN सिंह रोड, खरमनचक, हरिओम लक्ष्मी नारायण ज्वेलर्स के बगल में, भागलपुर। कॉब फैशन का नया अंदाज अब हर किसी के पहुंच में। भागलपुर का पहला NABH मान्यता प्राप्त अस्पताल ओम ENT एंड मैटरनिटी हॉस्पिटल। यहाँ मिलती है कान, नाक, गले और मैटरनिटी संबंधित अत्याधुनिक सुविधाएं। यहाँ ब्लडलेस और दूरबीन विधि, एंडोस्कोपी, ब्रोंकोस्कोपी और मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर की सेवाएं 24 घंटे उपलब्ध है। साथ ही यहाँ ऑडियोलॉजी और स्पीच थेरेपी की भी सुविधा उपलब्ध है। महिलाओं के लिए मॉड्यूलर लेबर टेबल और सिजेरियन सेक्शन टेबल के साथ 24 घंटे संपूर्ण मैटरनिटी की सुविधा उपलब्ध है। साथ ही यहाँ बांझपन के इलाज के लिए सेवाएं उपलब्ध है। हमारे यहाँ कैशलेस सुविधा उपलब्ध है। हमारा लक्ष्य आपकी सेहत और सुरक्षा। ओम ENT एंड मैटरनिटी हॉस्पिटल, हर कदम पर आपके साथ। नमस्कार, मैं डॉक्टर अजय कुमार सिंह, शिशु रोग विशेषज्ञ, बिहार झारखंड में अग्रणी मेरा स्नेह अस्पताल, जो सबसे पहले बिहार झारखंड में कृत्रिम श्वसन मशीन यहाँ आया, ब्लड गैस एनालाइजर आया और एक नायाब मशीन क्रिटिकल जो देर से रोए बच्चे में इलाज में बहुत सक्सेसफुल है और वह विकलांगता से बचाता है और बचने की संभावना बढ़ती है। वो मशीन जो देर से रोया बच्चा है उसमें 3 डिग्री कम टेम्परेचर पर रखा जाता है और 3 दिन के लिए रखा जाता है, लेकिन वो 6 घंटे के अंदर उसको उसमें रखना पड़ता है। तो आप इसका लाभ उठाएं। और दूसरी बात, जो आयुष्मान योजना है उसके तहत 5 लाख का चिकित्सा आप अपने नवजात के लिए, बच्चों के लिए आप यहाँ उपलब्ध है, उसको ले सकते हैं। ध्यान रहे कि 5 साल के कम के उम्र में के बच्चों को आयुष्मान कार्ड की अलग से ज़रूरत नहीं है। यदि आपके माता पिता का नाम है तो वो इसमें लाभुक हो सकता है और आप इसका लाभ उठा सकते हैं। धन्यवाद। जिला विधिक सेवा प्राधिकार डालसा भागलपुर द्वारा आयोजित एक रक्तदान शिविर सफलतापूर्वक संपन्न हो गया। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश अध्यक्ष के निर्देश पर यह शिविर प्राधिकार के ADR भवन में लगाया गया था। इस शिविर में न्यायिक अधिकारियों, वकीलों, प्राधिकार के कर्मचारियों और आम नागरिकों ने बड़े उत्साह के साथ स्वेच्छा से रक्तदान किया। दिन भर आयोजन स्थल पर रौनक बनी रही। मौके पर मौजूद मेडिकल टीम ने सभी दाताओं का स्वास्थ्य परीक्षण करने के बाद सुरक्षित तरीके से रक्त संग्रह किया। डालसा के अधिकारियों ने बताया कि इस तरह के कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य समाज में रक्तदान के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। उन्होंने कहा कि रक्तदान महादान की भावना को लोगों ने अपनी भागीदारी से सच कर दिखाया है। रक्तदाताओं को प्रोत्साहित करने के लिए उन्हें प्रमाण पत्र देकर सम्मानित भी किया गया। जिला विधिक सेवा प्राधिकार की ओर से कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए सभी प्रतिभागियों का आभार व्यक्त किया गया। आज रक्तदान शिविर भागलपुर व्यवहार न्यायालय के द्वारा से लगाया गया है। इसका की मुख्य योगदान हमारे DLSA सेक्रेटरी मैडम है, इनके तत्वाधान में सब हो रहा है। और रक्तदान एक ऐसा दान है जो सबसे बड़ा दान माना जाता है। ये बिना किसी स्वार्थ के ऐसे प्रक्रिया है जिसमें कि एक साथ 3 जिंदगियां बचाई जा सकती हैं। एक आदमी रक्तदान देने से 3 जिंदगियां बचाई जा सकती है विभिन्न तरीकों से। किसी का प्लेटलेट लेके, किसी का ब्लड लेके, तो इस तरह से हम लोग बचा सकते हैं। और भारत में क्या, पूरे वर्ल्ड में हर सेकंड में किसी न किसी को ब्लड चाहिए होता है। और ब्लड ऐसी चीज़ है जो कि हम किसी भी मानव प्रक्रिया से उत्पन्न नहीं कर सकते। इसको जो भगवान ने दिया है ब्लड, वही से ही जनरेट हो सकता है।
तो ये बहुत जितने ब्लड में लोग आए हुए हैं, जो ब्लड दान दे रहे हैं, उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और आगे सभी लोग को प्रेरित करना चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आके आप इसे रक्तदान में सहयोग करें और रक्तदान दें। इससे कोई नुकसान नहीं होता है। 3 महीने के बाद आप पुनः एक बार रक्तदान दे सकते हैं। ब्लड डोनेट करना चाहिए और एक ही बोतल की मांग हुई तो इसलिए एक दिया गया है। मैं तो 4-5 बोतल देने को तैयार हूँ। अब आपकी इच्छा है लेना है या नहीं लेना है। अच्छा है, मेडिकल इंस्ट्रक्शन का पालन करते हुए जो भी हो रहा है अच्छा हो रहा है और होना देना चाहिए सबको। क्या कहिए राष्ट्र एक देश के स्वास्थ्य के लिए जिन लोगों को आवश्यकता है उनके लिए शुद्ध ब्लड को देना चाहिए। इससे जो आप अच्छा सोचते हैं उससे समाज अच्छा बनता है। पब्लिक में जो भी हम लोग चाहे 1% 2% कुछ भी वो कर सकते हैं, अपना पार्टिसिपेट कर सकते हैं, वो हमको करना चाहिए। तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं, एक बोतल दिया गया, 4-5 बोतल भी होता हम देते। आज भागलपुर सिविल कोर्ट में जिला जज साहब के प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के आदेशानुसार यहाँ पे डीएलएसए की तरफ से एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है, जिसमें सारे न्यायिक पदाधिकारीगण, अधिवक्तागण और जो भी पक्षकार यहाँ कोर्ट में डे टू डे आते हैं, सभी को आमंत्रित किया गया है कि वो रक्तदान करें। रक्तदान महादान होता है और ये हम लोग के लिए बहुत बड़ा अवसर है। बांका जिला के रजौन थाना क्षेत्र के खरचारी गांव में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। गांव के निवासी बादल कुमार की जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा अस्पताल भागलपुर में संदिग्ध अवस्था में इलाज के दौरान मौत हो गई। परिजनों ने उनकी दूसरी पत्नी पर संपत्ति के लिए जहर देकर हत्या करने का गंभीर आरोप लगाया है। मृतक बादल कुमार के पिता ने पुलिस को बताया कि उनके बेटे को दूसरी पत्नी काजल देवी के भाई की शादी में बुलाया गया था। आरोप है कि वहीं पर बादल कुमार को जहर खिला दिया गया। शादी से लौटने के बाद उनकी तबीयत अचानक बिगड़ने लगी। परिजन उन्हें तुरंत रजौन रेफरल अस्पताल ले गए, जहां से बेहतर इलाज के लिए उन्हें भागलपुर के जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा अस्पताल रेफर कर दिया गया। लेकिन इलाज के दौरान आज बादल कुमार की मौत हो गई। मृतक के पिता ने सीधे तौर पर बादल कुमार की दूसरी पत्नी काजल देवी पर संपत्ति के लालच में जहर देकर हत्या करने का आरोप लगाया है। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस ने शव को अपने कब्जे में ले लिया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और अब आरोपों के आधार पर आगे की जाँच शुरू कर दी है। सर जैसे मैंने 2 शादी कर ला भोज खाए वास्ते जैसे दूसरी पत्नी ने वहाँ जैसे निमंत्रण दिला मैम जैसे भोज खाए गए बराती गए हुन्ना जैसे कल जाके जहर जैसे घर का अफसर था जहर खिला के भेजी थी। कौन जहर? रप्पर की बार पहली वाली या दूसरी वाले। हाँ कारण क्या रहा है? कारण मैं चाहिए हाई तो घर रही भाई अपने घर हमरो घर में हाई तो पुरनका घर में तो एकरा हम बाहर में जैसे अपना जमीन में घर उठाए के सब साधन दे के उड़ा के लिए राख देव कर ला जा नहीं रखा ही बढ़िया हो संपत्ति लोग में उड़ा जहर पिलाई। क्या नाम है मृतक का? बादल कुमार सिंह। क्या करते हैं? ड्राइवर गाड़ी चलाई गाड़ी दिला लिए। आप कौन है? उनका पिता। कितने बाल बच्चे हैं आपको? 2 बेटा 1 बेटी। बड़े थे? हाँ। तो ये घटना जो है कब की है? 2 बजे। हाँ 2 बजे जैसे अल बराती सा एक बाद जैसे यहाँ 2:30 बजता यहाँ घर पहले दोनों बम जैसे बस कुछ नहीं होले मुँह पेन गिरा लगल तुरंत लिए रजौन में जैसे हॉस्पिटल में जैसे पूरा शंका है कि एकदम वही रहता है सर। पत्नी का क्या नाम है? काजल देवी। पहली पत्नी का क्या नाम? स्मृति। वो अभी आपके घर में है? हाँ सब दिन हम यहाँ रही।